कोई भी मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता 170 मोबाइल क्यों रखेगा? 2, 3, 1 बहुत है। नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी को मिलाकर देखिए, पूरी आम आदमी पार्टी को 170 तो मोबाइल है सर, कोई भी रख सकता है। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। 170। देखिए सर, ये सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। जमानत होता है कि 6 महीना, 1 महीना, हफ्ता दिन, 10 दिन के लिए, लेकिन ये बाइज्जत बरी किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप लोग इसको बरी मानते हैं? बिल्कुल। आप देखिए ना कि कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। EDI, CBI दोनों ने विरोध नहीं किया कि हाँ ठीक है, कोई सबूत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इनको बाइज्जत रिहा कर दिया। 3 बड़े नेता हैं। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन, ये तीनों जेल में है। क्यों? हमें इन तीनों को ही बाहर लाना है, क्योंकि इन तीनों को गलत केस बना के, आरोपी बना के जेल में डाल दिया गया। क्योंकि बीजेपी की जो है ना बौखलाहट है, ये उनको डर है। डर किस बात का है? केजरीवाल का डर है। मोदी जी को केजरीवाल डर है। अगर आप इतने लाडले हैं जनता के, इतने प्यारे हैं, तो दिल्ली की जनता ने आपको MCD में भी नकारा, विधानसभा में 3 बार नकारा, तो लोकसभा से भी हम इनको साथ की साथ और देश से भी हटाएंगे इनको। मोदी जी इतनी बड़ी पार्टी है, देश में इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, आप लोगों से क्यों डरेंगे? गृह मंत्री ने तो सुपारी जितनी पार्टी भी बोल दी थी। देखिए सर, इससे पहले भी बहुत सी पार्टियां राज करी देश पे। आज क्या उनका क्या अस्तित्व है? कहाँ सिमट गई? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आज है वह आज आप में देखो, जो आज है वो देखो आप। कल क्या होगा, नहीं होगा, कल क्या हुआ, ये सब बीत गया। फ्यूचर जो जनता के लिए काम कर रहा है, करेगा, उसको देखो आप। जो जनता की भलाई के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री दिया है। आप दिल्ली के सर्वे कर लीजिए, दिल्ली के हर नागरिक, दिल्ली के हर घर में केजरीवाल है। आज तक के पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जी, उन्होंने बोला है कि आप लोग 170 के करीब में मोबाइल या तो अपडेट मारे हैं, या तो मतलब बदल दिए हैं, या तोड़ दिए हैं, या कुछ भी कर दिए हैं। वो मोबाइल को इतना चेंज किया गया सिर्फ शराब घोटाले को छुपाने के लिए। सर, जब ईडी से पासवर्ड मांगे, ईडी गई एप्पल कंपनी के पास, तो एप्पल कंपनी ने कहा पासवर्ड भी ना खोल सकते हैं। फिर ईडी कहती है, अगले दिन कहती है हाई कोर्ट में कि ये मोबाइल जो है शराब घोटाला में यूज नहीं हुआ है, क्योंकि इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं। जब घोटाला है ही नहीं, तो केजरीवाल जी को तारीख पे तारीख अंत में तिहाड़ में डाले, क्योंकि डर है इनको। डर इस बात का है कि केजरीवाल जी को चुनाव से दूर रखा जाए, लोकसभा से। 170 मोबाइल बदलने का माजरा क्या है? नहीं, ये सब फर्जी है सर। 170 कोई भी मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता 170 मोबाइल क्यों रखेगा? 2, 3, 1 बहुत है। नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी को मिलाकर देखिए, पूरी आम आदमी पार्टी को 170 तो मोबाइल है सर, कोई भी रख सकता है। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। 170 मोबाइल कम थोड़ी। तो पार्टी में कई नेता हैं सर, 70 तो विधायक हो गए, कार्यकर्ता हो गए, 2 करोड़ जनता हो गई, सब आप पार्टी के ही हैं। सुधीर चौधरी जी अगर बोल रहे हैं तो कोई रिसर्च करके ही बोल रहे होंगे। सुधीर चौधरी जी ये पूछिए कि जी न्यूज़ से आपको क्यों निकाल दिया गया? झूठ का एजेंडा फैलाते हैं वो, पत्रकार के नाम पे एक बीजेपी के वो एजेंट है वो। सुधीर चौधरी जी को कभी कुछ बोल देते हैं। जी न्यूज़ पे थे तो कभी किसी और की तारीफ करते थे, आज मोदी जी की करें, क्योंकि इनको ने एक खरीद लिया गया है। देश की सबसे पहले स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया ही जब बिक चुका है तो फिर क्या रह गया? जब मीडिया ही झूठ फैलाएगी, सच को छुपाएगी, तो कोई वजूद नहीं रह गया। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। आपके सारे शीर्ष नेतृत्व जेल में है, उसके बावजूद आप लोग चुनाव 2024 का लोकसभा लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ। रणनीति क्या है सर? देखिए, पंजाब में आप लोग अकेले लड़ रहे हैं। पंजाब में तो हमारी सरकार है और दिल्ली में भी है। हम कई राज्यों में अच्छे प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन ये नहीं है केजरीवाल जी बाहर आएंगे और सबसे जनता फैसला करेगी, और जनता हमारे साथ है। हम देश की जनता को मानते हैं और दिल्ली की जनता को। ये नहीं जेल। स्ट्रेटजी क्या है आपकी 2024 के चुनाव को लेकर? क्या रणनीति क्या है, कैसे लड़ेंगे? शीर्ष नेतृत्व तो जेल में है। कोई नहीं सर, जनता लड़ रही है चुनाव, हम तो लड़ रहे हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता फैसला करेगी ना। जेल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव जनता का है, ये चुनाव देश को बचाने का है, ये लोकतंत्र संविधान बचाने का चुनाव है, ये तानाशाही खत्म करने का चुनाव है। ये महंगाई, बेरोजगारी पे कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसी पे बात करते हैं। आज हमारे जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल, पत्रकार है, बड़े आज तक, NDTV वगैरह, ये सब बीके हुए हैं। इन लोगों के पास कोई एजेंट नहीं है। तो मोदी जी के 400 पार, अगर 400 पार का नारा है तो चुनाव क्यों हो रहा है? ऐसी जी जाओ ना। आपको डर है? आप नारा तो सब कोई देता है ना। बंगाल में उन्होंने 200 पार का भी नारा दिया था। तो कितना रह गया? नहीं, नारा तो देते। नारा की बात आप नारे की बात करें, बंगाल में क्या हुआ? बीजेपी को क्या मिला? नहीं, मैं नारे की बात कर रहा हूं। नारे से क्या होगा? नारा है तो नारा है। ये आप सही से सुन नहीं पा रहे हैं। ये 400 पार नहीं है, ये 400 हार है। इनको डर है कि हम 400 हार रहे हैं, और इनकी जमानत जब्त हो जाएगी 24 में। आप देख लेना, जनता इसका फैसला कर देगी 4 जून को।
अभी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, आप लोग अगर सत्ता में आ गए, मान लीजिए सपोज करिए इंडिया गठबंधन आ गई सत्ता में, ठीक है सर, तो आपका काम क्या होगा? 5 साल का रोड मैप क्या है जनता सबसे पहली बात कि महंगाई बेरोजगारी खत्म करेंगे, जो मेन मुद्दा है, फिर आगे हम काम करेंगे। की? बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? सबसे बड़ा युवा मुद्दा है युवा सबसे मुद्दा, क्योंकि युवा पढ़े लिखे लोग युवा भटक रहे हैं, आज नौकरी नहीं है, जो नौकरियां हैं सरकारों ने अडानी अंबानी के हाथ बेच दिया, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी या महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बोल रहे हैं कि जो प्राइवेटाइज हुआ है उसको फिर से हम गवर्नमेंट के अंडर लेके सारे आएंगे। ये जो अग्निवीर योजना है, ये जनता के साथ पब्लिक के साथ धोखा है। ये कोई 4 साल अग्निवीर योजना तो कांग्रेस का है, आम आदमी नहीं पार्टी का अग्निवीर योजना हमारी सरकार आएगी ना, हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को हटाएंगे, फिर से हम पहले जैसी नौकरियां बहाल करेंगे सरकारी स्तर पे। ये नहीं 4 साल की अधूरी नौकरी, अधूरी नौकरी नहीं रहेगी, परमानेंट नौकरी बढ़ेगी, 58 साल की नौकरी मिलेगी। सिर्फ अग्निवीर के लिए आप आ रहे हैं? नहीं, अग्निवीर नहीं, महंगाई, मैंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब के लिए आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह से हर जगह पर हम देखते हैं कि टॉयलेट, स्कूल जो भी बनाई है, क्या पूरे भारत में ऐसे स्कूल और बस यात्रा पूरे भारत में फ्री हो जाएगी? बिल्कुल होगी, पूरे भारत में पूरे भारत में गरीबों को हम फ्री करेंगे। बिजली दिल्ली में तो सबके लिए किए हैं, दिल्ली में सबके लिए, लेकिन देश में गरीबों के लिए करेंगे। जो हमारी मेन है गरीबी, उसको मिटाना है, बेरोजगारी उसको मिटाना है, महंगाई उसको जड़ से ख़त्म करना है। आज आप देखो, जो सरसों का तेल 60 रुपये हुआ करता था, 200 पार है, जो सिलेंडर 300 का था आज 1000 रुपये पार है। डोमेस्टिक है ये। नहीं, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे, घुमा क्यों रहे हैं? नहीं सर, घुमाने की आप बात सीधा सीधा ये बताइए, हमने पूछा है कि जब आप आएंगे सत्ता में, जिस तरह से दिल्ली में बस यात्रा फ्री है महिलाओं के लिए, और बिजली 200 यूनिट फ्री है, पंजाब में आपकी सरकार है वहाँ भी फ्री है, तो पूरे भारत में 200 यूनिट फ्री होगी। अब बस यात्रा महिलाओं के लिए पूरे भारत में फ्री होगी? महिलाओं के लिए पूरे इंडिया, पूरे भारत में फ्री होगा। और जहाँ तक बिजली का है तो बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगा पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आपको गरीबों को पूरा फ्री मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे? व्यवस्था सर हमारे देश से, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था है। हमारे देश में किसान हैं, ये सबसे बड़े, और जो अन्नदाता हैं। 5% ही जीडीपी में। देखिए सर, जीडीपी नहीं, ये अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमारे देश के जो युवा हैं ये आगे बढ़ाएंगे देश को, हम नौकरियां देंगे, उसके जरिए बढ़ेगा, महंगाई चरम सीमा पे वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप, जो 24 का माहौल है, राजनीतिक माहौल, इसको देखते हुए? 24 में, ये 14 में आए थे और 24 में जा रहे हैं भाजपा।